शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से एक अपील है, कृपया करके शिक्षकों की जान बकस दीजिए। इस गर्मी में उनका जान छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 घंटे में आपके बच्चे विद्वान नहीं बन जाएंगे, आईएएस नहीं बन जाएंगे, आईपीएस नहीं बन जाएंगे, लेकिन आपके शिक्षकों की जान जरूर जा रही है और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये साबित हो चुका है। मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक की जान लू लगने से चली गई और इस मामले में परिजनों ने आप पर मुकदमा भी दायर कर दिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी पर भी मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन आप पर क्या फर्क पड़ेगा? बड़े लोगों पर कानून असर नहीं डालता है, ये देखा जाता है। हालांकि कानून बहुत ताकतवर होता है, उस पर हमारा कुछ कटाक्ष नहीं करना है। लेकिन अब तक देखा गया है कि के पाठक को, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो या विधायक हो और एमएलसी हो, कुछ भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ तक कि राज्यपाल भी के पाठक पर कार्रवाई जरूर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। जीतते हैं तो हर बार के पाठक। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम शिक्षक साथियों से विनम्र अपील करना चाहते हैं, हम आपकी बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, उसका असर भी हो रहा है, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके का प्यार हमें मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। हम आपसे विनम्र अपील करते हैं कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे न सिर्फ आपको समय पर खबर मिलेगा, बल्कि हमारा चैनल बड़ा होगा और आपका आवाज़ बुलंद होगा। अब मुद्दे पर आते हैं। हम कहना चाहते हैं के पाठक से, के पाठक जी, सुबह से ही लू चलने लग रही है और भारी तपिश है। मौसम विभाग बिहार के अधिकांश जिलों में रोज अलर्ट जारी कर रहा है। 42 डिग्री के पार हो रहा है टेम्परेचर। ऐसे स्थिति में खास करके बच्चों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और जो शिक्षक कमजोर हैं उनको भी बीमार हो सकते हैं, उनकी जान जा सकती है, क्योंकि उनके शरीर में भी पानी का कमी हो सकता है, तापमान शरीर का ज़्यादा बढ़ सकता है अचानक। और सुबह में ही, अल सुबह सूर्योदय होने से पहले बहुत सारे आपके शिक्षक जिला मुख्यालय से प्रखंडों में जाते हैं और सुदूरवर्ती गांव इलाके में वो पढ़ाने चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो अच्छे से खाना भी नहीं खाते और मध्याह्न भोजन का जो हाल है वो तो किसी से छिपा हुआ नहीं है, सिर्फ कागज़ पर ही खिलाया जा रहा है, क्योंकि 10 बजे बच्चों को खिलाकर खाना तब छोड़ना है। लेकिन इसकी जांच आप करा लीजिए, कितने जगहों पर खाना खिलाया जा रहा है और किस तरीके से खिलाया जा रहा है, वो सर्वविदित है, इसको भी जांच करा लीजिए। लेकिन कहना ये है कि कृपया करके स्कूल की जो छुट्टी है उसको बहाल कर दीजिए, छुट्टी दे दीजिए। 2 घंटे में कुछ होगा नहीं, लेकिन आपके शिक्षक मर जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी और बच्चों की जान माल को भी खतरा है, बच्चे को भी जान जा सकती है। जब शिक्षक की जान जा सकती है तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं। और डीएम साहब लोग से भी ये आग्रह है कि पटना डीएम के तरह आप भी हिम्मत दिखाइए। पहले शीतलहरी में पटना डीएम ने के पाठक के खिलाफ एक के बाद एक कई चिट्ठी निकाला था, उसके बाद के पाठक को भी झुकना पड़ गया था। इस गर्मी में भी पटना डीएम 25 अप्रैल को एक चिट्ठी निकालकर और टाइमिंग में सुधार कर दिए थे और 30 तारीख तक वो ऑर्डर बहाल रहा कि के पाठक का कानून नहीं चला। ऐसे में बिहार के सभी जिलों के जो डीएम हैं उनके पास अधिकार है कि डीएम अपने कोर्ट से ऑर्डर निकाल सकते हैं मौसम को देखते हुए। तो सभी डीएम से ये कहना है, कृपया करके जब मौसम विभाग जब अलर्ट जारी करता है तो वैसे स्थिति में आप विभाग की ना सुने, आप अपने स्तर से चिट्ठी निकालिए और स्कूलों की या तो टाइमिंग को सुधार दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। कम से कम
खराब मौसम में जब ज़्यादा हीट वेव का जब अलर्ट हो, वैसे स्थिति में न शिक्षक की जान जाए न बच्चों की जान जाए, तो ये डीएम साहब को भी करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी तो चुनाव में व्यस्त हैं, वो 400 के बजाय तो 4000 पार कर रहे हैं, उनकी तो बात ही अलग है, अभी बहुत व्यस्त हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आला अधिकारी हैं उनसे ही गुहार है कि कृपया करके स्कूलों की छुट्टी जो है, स्कूलों को बंद कर दीजिए और बच्चों को बचा लीजिए, शिक्षकों को बचा लीजिए, क्योंकि शिक्षक जो हैं आपके समाज का निर्माण करते हैं, भविष्य के निर्माण करते हैं इस देश के, और बच्चे भी देश के भविष्य हैं। तो दोनों को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों की जान खतरे में रहेगी तो फिर हम कौन से समाज का निर्माण कर पाएंगे और हम शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव कर पाएंगे। इसीलिए विनम्र आग्रह है जिले के बिहार के सभी डीएम से कि आप अपने स्तर से जब हीट वेव का अलर्ट हो तो स्कूलों को बंद कर दीजिए। और के पाठक से भी, अगर वो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, तो उनसे भी आग्रह है कि आप बच्चों के लिए, आप शिक्षकों के लिए कृपया करके इस गर्मी में स्कूल को बंद कर दीजिए। स्कूल को बंद करेंगे तो अच्छा होगा, और जब मौसम ठीक हो जाए तब अब स्कूल खोल लीजिए। और स्कूलों में जो आप व्यवस्था को सुधार कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ें गलत है उसको भी सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप ठीक कर रहे हैं, उसको हम शिक्षक भी अच्छा कर रहे हैं और लोग भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है, उसको भी सुधारने की ज़रूरत है और उसको भी चेक करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले स्कूलों को बंद कीजिए ताकि गर्मी में किसी की जान माल का खतरा न हो। की जो शहादत है उसको हम बाँव नहीं जाने देंगे। हम बिहार के तमाम शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों से भी कहना चाहते हैं कि आपके रगों में खून बह रहा है, इस खून को पानी नहीं होने दीजिए। आप इंसाफ के लिए आवाज उठाइए, आप रोड पर आइए, आप आगे आइए। यदि हमारे भाई को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, यदि जिनको नामजद अभियुक्त बनाया गया है उन पर एफआईआर दर्ज करते हुए, उन पर हत्या के मुकदमा चलाते हुए उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आप तमाम शिक्षक भाई शिक्षिका बहन रोड पर उतरने के लिए तैयार रहिए। आज आचार संहिता में हमारे भाई को लू मार रहा है, आज आचार संहिता में हमारी बहन 10-10 किलोमीटर पैदल चल रही है, मरने के लिए तैयार है, और हम इस मांग के लिए आचार संहिता का इंतजार करेंगे कि आचार संहिता खत्म हो जाएगा तब हम बोलेंगे। हमारे घर में डकैती होगा तो हम दरोगा जी का इंतजार करेंगे, हमारे साथ कोई मारपीट करेगा तो हम जज साहब का इंतजार करेंगे कि हम अपनी रक्षा खुद करेंगे, हम अपनी बात बोलेंगे। इसलिए आप तमाम भाइयों बहनों से आग्रह है कि आप आगे आइए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को उठाइए और जन जन तक अपनी आवाज को पहुंचाइए। अभी चुनाव का समय है, इंसाफ मांगिए, इंसाफ के लिए आगे आइए। शिक्षक समाज के दर्पण हैं, हम वो चाणक्य वंशज है जिनके एक हाथ में प्रलय और एक हाथ में निर्माण पलता है। आप पहले निर्माण के लिए आगे बढ़िए, निर्माण कीजिए, और यदि सरकार हमारी जान लेवे पर तुली हुई है, हमको टॉर्चर पर टॉर्चर करते जा रही है, तो आप प्रलय मचाने से भी पीछे मत हटिए, आप प्रलय मचाने के लिए भी आगे आइए, लेकिन आगे आइए, अब और देर मत कीजिए। आज तक का इतिहास रहा है कि जब भी आप आगे आए हैं, अग्रणी पंक्ति में आपके आगे आपका भाई केशव कुमार खारा मिला है, आगे भी मिलेगा। इसलिए मैं पुनः तमाम साथियों से करबद्ध आग्रह करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कमर कस के तैयार रहिए, हम बहुत जल्द रोड पर उतरेंगे, आगे आएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। भाई अविनाश कुमार सहित बिहार के वैसे तमाम शोषित पीड़ित शिक्षक भाइयों शिक्षक बहनों को न्याय दिलाएंगे, और उसके लिए आप सभी साथियों का साथ चाहिए। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।